भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हिमदर्शन से बातचीत के दौरान कई अहम मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दृष्टिहीन और विकलांग लोगों के साथ सरकार का व्यवहार उचित नहीं था और जब भाजपा सत्ता में आएगी तो इन वर्गों को प्राथमिकता जरूर दी जाएगी। वहीं शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन पर संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि अपनी सरकार होने के बावजूद विधानसभा में ही कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जो आश्चर्यजनक है। संदीपनी भारद्वाज ने सनातनी संगठन द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी टिप्पणी की और स्पष्ट किया कि सनातनी कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कहता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल में जहां आमतौर पर चरण स्पष्ट करके नमस्कार किया जाता है, वहीं मुख्यमंत्री राधे राधे बोलने पर सवाल उठाते हैं। आपने जो प्रश्न विकलांग लोगों को, जो दृष्टिहीन हमारे भाई हैं, उनके साथ जो ज्यादती हो रही थी उस विषय में प्रश्न किया है। दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रभु ने जिस इंसान को आंखें नहीं दी, वो बेचारे दृष्टिहीन हो गए, उसके साथ जो दृष्टि वाले लोग हैं और जो देने वाले हैं वो तो दृष्टिहीन ना हो, उन्होंने अपनी आंखें जानबूझ करके बंद कर दी है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे विषय में जैसे उन्होंने आंदोलन किया, उनके साथ जो अत्याचार हुए, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और आने वाले समय में, अब इस सरकार की तो हम बात नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले समय में पार्टी जो जब हम सत्ता में आएंगे तो इनकी चिंता करेंगे और आने जो हमारा मैनिफेस्टो होगा उसमें उनकी मांगों को संलग्न करते हुए हम उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। और आज भी हम उनके साथ जहां वो चाहेंगे हम खड़े। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जिस विषय में क्या सोचते हैं वो तो पूरा प्रदेश देख रहा है। छोटे बच्चों को मिलते हैं, मिलने पे उनके चरण स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करने के बाद बच्चे राधे राधे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि नमस्ते क्यों नहीं बोल रहे। उनको कोई अगर ये बात समझाए कि हमारी पहाड़ी संस्कृति में पाँव छूना नमस्ते नमस्ते होता है, जब उन्होंने पाँव छुए तो उनको तो आशीर्वाद उनको देना चाहिए था। लेकिन सनातन की जीत हुई है और सनातन विरोधी लोग हारे हैं। उनको अगले दिन ही कार्यक्रम में मंच से बार बार बोलना पड़ा राधे राधे, जय श्री राम और वंदे मातरम। वो ये प्रमाणित करता है कि वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली जाकर के ये बोलते थे कि हमने 97% हिंदू सनातनियों को हरा करके सत्ता में आए हैं, वो खाली इसलिए नहीं उन्होंने बोला, वो इसलिए बोला कि कम्युनिज्म और जो विदेशी सोच की संस्कृति है, जिसके उनके जो मुखिया हैं, सरदार हैं, उनको खुश करने के लिए ये स्टेटमेंट उन्होंने दी। और जहाँ तक बेचारे दृष्टिहीन की बात है, ये तो उनकी अपनी सोच है, नैरेटिव उनका है। उनको लगता है कि भी ये कोई बहुत बड़ा उनके लिए वोट बैंक नहीं है, लेकिन इंसानियत वोट बैंक से ऊपर होती है। हमको इंसानियत करनी चाहिए और ऐसे लोग जो आ जा नहीं सकते, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनकी चिंता करना तो किसी भी राजनीतिक दल की या किसी सोशल व्यक्ति की प्राथमिकता है, ऐसा मेरा मानना है। कि दो बात समझिए, हमारा जो पहाड़ी प्रदेश है ना, वो देवी देवताओं को मानने वाला प्रदेश है। यहाँ देखो, हमारे जिला परिषद के ठोक के दूसरे सदस्य हैं जो बहुत देव, हमारे जो है कारदार है बहुत बड़े देवता के, हमारे शर्मला देवता के, हमारे पूरे क्षेत्र में खुठान देवता के, हमारे पूरे प्रदेश में देवी देवताओं को मानने वाले कांगड़ा के लोग माताओं को मानते हैं, हमारे यहाँ शिवजी देवताओं को मानते हैं। यहाँ ये कभी किसी सनातनी ने ये नहीं कहा कि मस्जिद में जाके नमाज मत पढ़ो, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर कहीं अवैध रूप से कोई निर्माण हुआ है उसको रोको और उसको हटाया जाए। और उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। और जब तो कोर्ट ने भी आदेश दे दिए, उसके बाद भी ढुलमुल रवैया मैंने फिर से कहा इसलिए अपना रहे हैं कि वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के विरोध में नहीं बोल सकते। उनको खुश करने के लिए मुस्लिम अपीजमेंट की बात उन्होंने फिर से की उठाई है। और फिर मुझे बताइए, चाहे कोंटा की लब जिहाद की बात हो, चाहे ऊना की बात हो, चाहे आप ये शिमला जो है मस्जिद की बात हो, ये FIR हिंदू उन लोगों पे ही क्यों रजिस्टर्ड होती है जो उस आंदोलन में कूद रहे हैं, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, जिनकी वजह से ये सब गड़बड़ा रहा है सारा सिस्टम यहाँ पे, वो उस पे तो कोई FIR नहीं हुई। FIR किस पे हो रही है? जो आंदोलन करके जब जिहाद को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जो मस्जिद बनी है बेनामी और अनऑथराइज, उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं, या ऊना में जो एपिसोड हुआ आपके सामने है, उन सब बातों को लेकर के he wants only to appease the national leadership
और यहाँ पे मुस्लिम हिंदू का तो परसेंटेज वोट नहीं, बिल्कुल नहीं है। और यहाँ की डेमोग्राफी भी ऐसी, हम नहीं चाहते कि यहाँ की डेमोग्राफी भी असम की तरह और वेस्ट बंगाल की तरह खराब हो। सो इसीलिए अगर आज हमने पहले दिन एक कदम नहीं उठाया और इस चीज़ पर स्टैंड नहीं लिया तो यहाँ की डेमोग्राफी बदलने में भी कोई देर नहीं। मुझे दो बातें बड़ी स्पष्ट कीजिए, अगर मैं सत्ता में हूँ, विधानसभा को या लोकसभा को चलाना किसकी जिम्मेदारी है? जो सत्ता पक्ष के लोग हैं। और हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि सत्ता के लोग भी धरने पे विधानसभा के बाहर बैठ रहे हैं। बहुत अचंभा था हमको और नई बात थी पूरे देश के लिए कि सत्ता पक्ष भी अगर धरने पे विधानसभा के बाहर बैठे तो ये तो उन धरना देने वालों से पूछना पड़ेगा कि क्या तुम्हारी अपनी सरकार में ही सुनाई नहीं है क्या? धरना में तो आदमी तब आता है जब सरकार नहीं सुनती है, ताकि लोगों को जगाया जाए, सत्ता पक्ष को कोई की आंखें खुलवाई जाए। विपक्ष तो इसलिए धरने में बैठ रहा है कि उनकी आंखें खोले, लेकिन सत्ता पक्ष किसकी आंखें खोलने के लिए बैठ रहा है ये तो जानने का विषय है।